हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की शुरू हो चुकी होगी नवंबर 2023 एग्जाम के लिए। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आया हूँ। आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करके समझ आ रहा है कि शायद आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक गलती करने के लिए लगे हुए हैं। आप लोग मई 24 में जो न्यू सिलेबस आने वाला है उससे डर करके या उसके अकॉर्डिंग आप अपने नवंबर 2023 को बहुत स्मार्टली प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो स्मार्टली प्लान करने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये स्मार्टनेस नहीं ओवर स्मार्टनेस बन सकता है। अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मई 2023 में एक ग्रुप का एग्जाम दिया था, unfortunately they could not clear it that attempt, and now they are planning to give both group in their November 2023 attempt। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अब मैं तो वहां पे सरप्राइज हो गया जहां पे मैंने एक स्टूडेंट के मार्क्स देखे 140 मार्क्स, और वो भी अभी नवंबर 2023 में बोथ ग्रुप अटेम्प्ट करने की कोशिश करने वाला है। और जब मैंने उससे पूछा क्या रीजन है, तो उसने दो रीजन दिया। एक तो सर मैं करना चाहता हूँ, मैं जल्दी सीए बनना चाहता हूँ, और दूसरा रीजन ये कि नया सिलेबस आ रहा है और नए सिलेबस में क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी, कैसा होगा मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ये सब नहीं पता ना मेरे को करना है, तो मैं बोथ ग्रुप देना चाहता हूँ दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा हार्श बात करूंगा आपके साथ, शायद मेरी बात का आपको बुरा लग सकता है, पर प्लीज किसी भी तरह की नेगेटिविटी मत फैलाना। मैं ये सिर्फ उन्हीं बच्चों से बोल रहा हूं जो मुझे अपना मानते हैं। अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगे तो आप ये वीडियो बंद करके छोड़ के जा सकते हैं, बिल्कुल भी आप ना देखें, पर नेगेटिविटी मत फैलाना। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं और जिनको पता है मैं बड़ा भाई होने के नाते उनको सही गाइड करूंगा। तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी बुरा मत लेना। दोस्तों, ऐसा क्या होगा इस बार जो हम अगर पिछले अटेम्प्ट में एक ग्रुप नहीं निकाल सके और इस बार हम जादू करके दो ग्रुप निकाल लेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप इस बार दो ग्रुप निकालो, तो मैं कुछ बातें बता रहा हूं कि आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो। सबसे पहली चीज, आप अपने ग्रुप वन के रिजल्ट या ग्रुप टू के रिजल्ट से जहां पे आप फेल हुए हो, उसमें आप बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं हो। डीमोटिवेटेड क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको लगता है यार नहीं कोई बात नहीं, मैंने तो इतनी मेहनत ही नहीं करी थी, अब मैं मेहनत करूंगा और अब मैं पास हो जाऊंगा। और आपने ऑलरेडी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है, नॉट इवन फ्रॉम द डेट ऑफ द रिजल्ट बट फ्रॉम द डेट यू फिनिश्ड योर वन ग्रुप। जब आपने पिछले अटेम्प्ट में क्लियर किया था, उसके बाद आपने ढंग से पढ़ाई शुरू कर दी है, तो शायद आप एक बार के लिए बोथ ग्रुप का सोच सकते हो। पर दोस्तों, ऐसा थोड़ी होता है यार कि मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ हूं। और अगर मान लो मैं ये सोच रहा हूं कि पिछले बार मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, क्या गारंटी है इस बार तुम पढ़ लोगे? पिछले बार भी तो तुमको पास ही होना था ना, और पिछले बार तो सिर्फ एक ही ग्रुप था। तो ये चीज बड़े ध्यान से सुनना, सोचना। दूसरी चीज, आपको ये लग रहा है मैं मेरे वजह से फेल ही नहीं हुआ, मतलब क्या कुछ होता है, किसी की हेल्थ कंडीशन हो गई, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई और एक्सटर्नल रीजन था जिसकी वजह से आप फेल हो गए, वरना तो आप पास हो ही जाते। तो शायद आप एक बार के लिए सोच सकते हो कि चलो वो ग्रुप में पास हो गया हूं, एग्जाम फिर से लिखना है, पर अब मैं एक और ग्रुप अपने सिलेबस में ऐड कर सकता हूं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्या आता है, सर मैंने पिछले बार एग्जाम दिया था, मैंने पूरा पढ़ तो लिया था, मैं फेल हो गया पर मैंने पढ़ लिया था, अब मैं पढ़ूंगा वो सही, पर मेरे को कुछ नया पढ़ना है, तो मैं उसके साथ एक और ग्रुप भी देना चाहता हूं। दोस्तों, ये सब रीजन सही नहीं है। आप अगले आने वाले 2-3 महीने में ये कर लोगे, पर आप एग्जाम के 15 दिन सोचो, और उसके पहले का एक महीना सोचो जब आपको 8 सब्जेक्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। चलो मान लो आपका जो कोई एक आधा पेपर होगा वो एग्जाम भी होगा, तो 7 पेपर रिवाइज करना और उसका मेंटल स्ट्रेस जो आता है वो लेना, वो इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। देयर वाज अ रीजन व्हाई यू गेव वन ग्रुप इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? आपने डिसाइड किया एक ग्रुप देने का, उसका एक रीजन था। अब अगर आप अचानक से सोच रहे हो बोथ ग्रुप में दूंगा, तो आप ऐसा क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डालने वाले हो? और आज रिजल्ट आए, आज कितने दिन हो चुके हैं, करीबन रिजल्ट आए आज 1 हफ्ते हो चुके हैं। 1 हफ्ते में अगर आप अपने 6th गियर पे 5th गियर पे गाड़ी डाल करके पढ़ने बैठ चुके हो, तो आप एक बार के लिए बोथ ग्रुप सोच भी सकते हो। पर अभी भी अगर आप उस फेलियर से निकल ही नहीं पा रहे हो, या अभी भी आप प्लानिंग स्टेज में हो, अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आप बोथ ग्रुप के लिए डिफिकल्टी में फंस जाओगे। मैं नेगेटिविटी नहीं दे रहा हूं, लास्ट तक सुनना, मैं आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है। उसके बाद सर आप बोथ ग्रुप अगर देना चाहते हो, तो एक चीज ध्यान रखना, आपका क्लासेस वगैरह जो भी आप ले रहे हो या जो भी एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हो पढ़ाई के अलावा, वो सारी 20 तारीख तक खत्म हो जानी चाहिए। बाई 20th ऑफ अगस्त यू शुड बी डन विद ऑल योर क्लासेस। उसके बाद आपको 2 रिविजन मारना पड़ेगा फुल फ्लेजेड। सो मैक्सिमम 15th टू मैक्सिमम 20th ऑफ अगस्त यू शुड बी डन विद ऑल योर क्लासेस एंड एवरीथिंग। और सर, आपका बोथ ग्रुप देने का एक और रीजन हो सकता है कि आपने ना थोड़ा पहले शुरू कर लिया था। जैसे कि क्या होता है, सेकंड ग्रुप का एग्जाम दिया, पास होने का एक्सपेक्टेड था, आपने ग्रुप वन की पढ़ाई शुरू कर दी और आपने ग्रुप वन में अच्छा खासा प्रोग्रेस ले लिया, तो आप सेकंड ग्रुप का सोच सकते हो। बट दोस्तों, अगर ये सब में कहीं पे भी अगर आप डिमोटिवेटेड हो, अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 12-12 घंटे पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं, तो आपको एक प्लान बी बनाना पड़ेगा। और वो प्लान बी क्या है सर? कि मैं बोथ ग्रुप देना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं दूंगा, पर मैं ये तैयारी इस तरीके से करूंगा कि मेरा एक ग्रुप तो इंटैक्ट रहे, मतलब भगवान चाहे नीचे आकर के खुद पेपर लिख ले, सेट कर ले, मैं एक ग्रुप तो पास हो जाऊंगा। अगर आप ये कॉन्फिडेंस लेकर के एग्जाम हॉल में जा रहे हो कि मान लो आपने ग्रुप वन को फुल वेटेज दिया, ग्रुप वन को पूरे कंट्रोल में रखा, कि अगर मान लो ग्रुप वन में एक पेपर, मान लो इस बार ऑडिट डिफिकल्ट आ गया, मान लो लॉ डिफिकल्ट आ गया, मान लो एफआरई डिफिकल्ट आ गया, तो आपका ग्रुप फिर भी अगर आप संभाल लोगे,
उसके बाद अगर आप सेकंड ग्रुप की तैयारी अपने प्रिपरेशन के साथ जोड़ो तो आपका बनता है, क्योंकि एक बात समझो दोस्तों, जब आप बोथ ग्रुप करोगे ना तो सेकंड ग्रुप को देने टाइम देने के चक्कर में आपके फर्स्ट ग्रुप में जो टाइम देना चाहिए था वो थोड़ा सा तो कम होगा ना, थोड़ा सा तो इम्पैक्ट होगा ना। तो उस चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका दोनों का दोनों ग्रुप भी रह जाए। मैं आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो इसको इस तरीके से लो कि दोस्तों, एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स रिक्वायर्स एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट्स. If you are asking to clear your both group when in the history you have not even cleared one group, then ICI is trying to tell you something, that there are some mistakes that you are doing that you need to work on. You just don't need to add burden on yourself कि भाई एक ग्रुप का बर्डन नहीं सह पाया, दो ग्रुप का बर्डन चाहिए। नहीं, क्या गलत कर रहे हैं हम वो सीखने के लिए आपको सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। शायद आपको नए क्लासेस लेने पड़ेंगे, शायद आपको नए मटेरियल्स लेने पड़ेंगे। You will have to understand that you have a lot to figure out. You just cannot think that giving both group and selecting. हम क्या सोच रहे हैं कि यार अच्छा है, हम लोग क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट में एग्जामेशन ले आएंगे तो अगली बार वो देना नहीं पड़ेगा। मान लो आईडीटी का सोचा मैंने कि आईडीटी पढ़ लेता हूं, एग्जामेशन आ जाएगा तो May 24 में ऐसा एग्जामेशन नहीं देना पड़ेगा। अरे आईसीआई क्या थाली में एग्जामेशन रख के तुम्हारा स्वागत कर रहा है कि तुम हेलीकॉप्टर से उतर के दौड़ते हुए आओगे और हम तुमको एग्जामेशन पकड़ा देंगे? ऐसा नहीं होने वाला भैया। आईसीएआई है 59 देगा, तुमको नहीं पता 59 देगा और बोलेगा ले हा हा हा, क्या मजा आया। तो प्लीज ऐसी चीजें मत करो, ऐसे प्लान्स मत बनाओ। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, पर प्रैक्टिकली कोशिश करो कि क्या तुम में वो कैपेबिलिटी है। जस्ट बिकॉज यू आर बिकमिंग ईगोइस्टिक, और जस्ट बिकॉज वी वांट टू प्रूव आवरसेल्व्स, और जस्ट बिकॉज वी आर फियरिंग ऑफ द न्यू सिलेबस, वी कैन नॉट गो फॉर बोथ ग्रुप। सो इवन इफ यू वांट टू गो फॉर बोथ ग्रुप, हियर इज द थिंग दैट यू नीड टू डू। नंबर वन, पहले डिसाइड करो बोथ ग्रुप के लिए जाएंगे, लेकिन एक ग्रुप कौन सा है जो मेरे को डंके की चोट पे पास होकर के चाहिए। मान लो वो ग्रुप वन है आपका, तो आप ग्रुप वन के चारों सब्जेक्ट को पिक करोगे सबसे पहले, उसका अग्रेसिवली चीजें खत्म करोगे, क्लासेस खत्म करोगे, नोट्स खत्म करोगे, रिवीजन करोगे, और उसके बाद आप ग्रुप टू पिक करोगे। जब आप ग्रुप टू भी पिक करो, ग्रुप वन का रिवीजन आप नहीं छोड़ोगे, मतलब आप ग्रुप वन में 65 to 70% एफर्ट डालोगे और ग्रुप टू में 30% एफर्ट डालोगे। वो 30% में अगर नैया पार होती है तो ठीक है, नहीं तो अपना ग्रुप वन का नैया पार हो जाना चाहिए गाइस। Clearing single group is far better than failing both groups. ठीक है, so do not experiment. This is only for a very limited number of students who are not probably not in the right state of mind. उनको ये नहीं समझ आ रहा है सिंगल ग्रुप करे बोथ ग्रुप करे। अभी तो सिर्फ पढ़ाई करो यार। सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप वो आपको वक्त बता देगा, जब आपका एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा तब सोच लेंगे। पर आज अगर आप 8 से 10 घंटा पढ़ पा रहे हो ना, तो फिर शायद आप बोथ ग्रुप का सोच भी सकते हो। पर अगर आपसे 6 घंटे से ज्यादा का सिटिंग नहीं हो रहा है, तो आप कहां से बोथ ग्रुप दोगे? बोथ ग्रुप के लिए आप ये मान के चलो कि आज से लेकर के एग्जाम के पेपर तक कंसिस्टेंटली 10 घंटे मिनिमम बैठने पड़ेंगे। कोई इस पे क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। अगर आप बोथ ग्रुप एक बारी में क्लियर करना चाहते हो, आज से कंसिस्टेंटली 10 घंटे बैठने पड़ेंगे और 10 घंटे शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं पढ़ते पढ़ते खो गया, मैं सो गया, मैं रो दिया ना, सिर्फ पढ़ाई। अगर आप में वो करने की हिम्मत है तो गो फॉर बोथ ग्रुप एंड यू विल नेल इट। बट एट द सेम टाइम, do not get carried away, do not take decisions emotionally. It is your career, it is your exam, it is not a game. All right, so do make wise decision and you know it that अगर आप both group भी दे रहे हो तो उस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा, एक ग्रुप भी दोगे तो उस तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। बट आई जेन्युइनली वांटेड टू ओपन योर आईज एंड आई जेन्युइनली वांटेड टू कम्युनिकेट दिस टू यू। इससे अगर एक बच्चा भी सही डिसीजन ले लेता है तो मेरा काम हो गया। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे मेरे अकॉर्डिंग पेपर 6D का एग्जामिशन विल नॉट बी काउंटेड फॉर योर वो जो मल्टी डिसिप्लिनरी वाला है उसके लिए काउंट नहीं होने वाला, बिकॉज दोनों का पैटर्न बहुत अलग है। इसमें सिर्फ इकोनॉमिक लॉ है, उसमें 7 सब्जेक्ट का मिश्रण एक सब्जेक्ट में होने वाला है, तो वो नहीं होने वाला। सेट ऑफ फालतू की मेहनत मत करो। पर हाँ, अगर तुमको लगता है कर लेंगे यार, ज्यादा मेहनत नहीं है, इकोनॉमिक लॉ में पास हो लेंगे तो हो लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सोच के मत होना कि मेरा वो वाला पेपर एग्जाम हो जाएगा। 90% चांसेस है कि ना हो। भगवान से हम दुआ करेंगे कि आईसीआई करवा दे, पर आईसीआई इतनी आसानी से नहीं करवाने वाले। ठीक है, चलो गाइस, और कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आपका नवंबर 23 मई 24 आने वाले अटेम्प्ट में एग्जाम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, और कोई क्वेश्चंस होगा तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं अगले वीडियो में उसका एड्रेस कर दूंगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।